नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संत कबीरदास जी के दोहों को वर्णन कर रहे हैं और इन दोहों का आध्यात्मिक अर्थ समझ करके वास्तव में कबीर साहब ने संसार के मनुष्यों के भले के लिए कहना क्या चाहा है, उन प्रसंगों को हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो संत कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं वो उन्होंने बहुत ही गहन अनुभूतियां करके उसके बाद लिखे हैं, शब्द रूपी मोतियों में पिरोए हैं। और इनसे जो मनुष्य इनको सुनता है, इनको जीवन में धारण करता है, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेता है, उस मनुष्य के जीवन में दुख, अशांति, कला, क्लेश स्वतः ही मिट जाता है। क्योंकि संत कबीरदास जी के दोहे हमें सीधे ही उस सच्चे मन के मीत, सच्चे सद्गुरु परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने की शिक्षा देते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं उन्हें सुनते हुए हमें अपार शांति का आनंद का अनुभव होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 5 दोहे सुनेंगे। इन दोहों के ऊपर संत कबीरदास जी ने ये बताया है कि जहाँ प्रेम होता है तो प्रेमी के साथ दिल जुड़ा होता है, जिस कारण हमें स्वतः ही प्रेमी की याद आने लगती है। प्रेमी के स्वभाव का हमें पता होता है। इसी तरह आत्मा जो कि परमात्मा की संतान है, उन दोनों में के भी संस्कार एक जैसे ही थे जब वो परम धाम में थे। लेकिन जब सृष्टि मंच पर हम कर्मों का खेल खेलने आ गए तो परमात्मा के और हमारी आत्मा के स्वभाव में, संस्कारों में फर्क आ गया। क्योंकि परमात्मा हमेशा ही अजन्मा है और हम मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं। इसलिए हम जैसा जैसा कर्म करते हैं, अगर पाप कर्म करते हैं तो हमें लोग पाप आत्मा कहते हैं। अगर हम धर्म के कोई काम करते हैं तो हमें लोग धर्मात्मा कहते हैं। अगर कोई महान काम करके जाता है संसार में तो उसको लोग महात्मा कहते हैं। इसी तरह जो सबसे सुप्रीम है, जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको लोग परम आत्मा कहते हैं, अर्थात सुप्रीम कहते हैं। तो आइए इन 5 दोहों के द्वारा भी हम संत कबीरदास जी के मर्म को समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए। जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए। शीश सोदे बिन से इया, पार न पहुंचा जाए। अर्थात जिसने गुरु गद्दी प्राप्त की है लेकिन स्वयं को ही उसको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं है, अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, उसका आध्यात्मिक अर्थ उस गुरु के पास नहीं है। और वो अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को पत्थर की मूर्ति के आगे पूजा करने की शिक्षा दे देता है, शास्त्रों के पठन पाठन के लिए सलाह दे देता है, और उसके शिष्य भी बिना सोचे समझे एक दूसरे मनुष्यों को देखा देखी उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए फिर मूर्ति का पूजन करने लगते हैं। तो बताइए भला वह संसार के इस भव सागर से पार कैसे होंगे। अर्थात उनके जीवन में जो किए हुए पाप कर्म हैं वो बिना ज्ञान के कटेंगे कैसे। तो जब तक हमें सच्चा गुरु नहीं मिल सकता जिसको ज्ञान है, तब तक हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु कौन है, कैसा है, क्या गुरु ने वास्तव में परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है, अगर उसके आचरण से हमें स्वतः दिखता है, उसके नियम धारणों से दिखता है, उसके अंदर और बाहर एक समान स्थिति से हमें प्रतीत होता है कि वास्तव में ये गुरु ईश्वर का ज्ञान देने योग्य है, तो हमें उस गुरु का ज्ञान लेना चाहिए। अन्यथा सारे ही गुरुओं का भी गुरु सच्चा सद्गुरु परमात्मा है, उससे ही मन की प्रीति जोड़ लेनी चाहिए। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। अर्थात जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार।
प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिनो तिथि बार। अर्थात जहाँ प्यार होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ अपनापन प्रतीत होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ नियम परहेज आदि का कोई बंधन ही नहीं होता। क्योंकि जो जिससे प्यार करता है उसके बारे में, उसके गुण रूप क्या है, उसके अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो किस योग्य है, वो सारा कुछ उसको पता होता है अपने प्रेमी के बारे में। तो वहाँ हमारी बुद्धि पूर्वक व्यवहार भी हमें नहीं करना होता है। क्योंकि जब प्रेमी के प्रेम में मगन हो जाता है तो उसे कुछ भी और याद नहीं रहता है कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा वार है। क्योंकि उसका मन उस सच्चे मन के मीत परमात्मा के साथ ऐसे जुट जाता है जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के जाल में फंसकर, उसके प्रेम में फंसकर पूरी तरह से समर्पित बुद्धि हो जाता है। अर्थात उसे दिन रात एक ही तस्वीर स्वप्न में या जीते जागते नजर आती है। इसी तरह जिसका मन परमात्मा से जुड़ जाता है उसको भी कोई तिथि कोई बार याद नहीं रहता, सिवाय इसके कि मैं तो ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर की सारी प्राप्तियाँ, सारी संपत्तियाँ मेरी संपत्तियाँ हैं। वो इसी नशे में हमेशा ही संपन्न रहता है, खुश रहता है, आनंदित रहता है और प्रेम पूर्वक अपने चेहरे पे सदैव खुशी बनाए रखता है, जिसको देखकर दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये तो जैसे हर चीज़ से संपन्न है, भले उसके पास कुछ भी नहीं है, स्थूल रूप से धन में कमी है, दुनिया वालों की नज़रों में वो बड़ा धनवान नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसा ज्ञान धन है, उसके पास ऐसा परमात्मा को याद करने का धन है जो किसी के पास भी नहीं है, जो बड़े बड़े योगियों के पास नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं है, बड़े बड़े गुरुओं के पास नहीं है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। भावै घर में वास करे, भावै वन में जाए। अर्थात प्रेम का पवित्र भाव हमारे मन में होना चाहिए। हमारे मन में अगर किसी के भी प्रति पवित्र भाव पैदा होता है, किसी का भला करने का, किसी का उद्धार करने का हमारा मन होता है, तब हम कितने भी रूप धारण कर लें परंतु हमारी अंदर की स्थिति ठीक रहती है। अर्थात हम अपने अगर घर गृहस्थ में रहते हुए भी, अपने बाल परिवार बच्चों को संभालते हुए भी, हम अपने कारोबार व्यापार में अपना टाइम देते हुए भी अगर उस सच्चे मन के मीत परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि को जोड़कर रखते हैं तो हमें वन में जाकर तपस्या करने की, वन में जाकर साधना करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज से पहले, कबीर साहब के टाइम से भी थोड़ा पहले या कबीर साहब के टाइम के ऊपर जो सन्यासी होते थे, जो संत स्वभावी होते थे, वो घर परिवार का त्याग कर करके जंगल में जाकर तपस्या करते थे, गुफाओं में जाकर, कंदराओं में जाकर के रहते थे और कंद मल फूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करते थे। लेकिन आजकल के संत सन्यासी गुरु लोग बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े अखाड़ों में आकर रहने लगे हैं। अब चौथा जो दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जानू मसान। जा घट प्रेम न संचरै, सो घट जानू मसान। जो सै खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। अर्थात जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, जिसके मन में लोगों के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होता, जिसको सारी दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं उस परमात्मा की रचना अपने भाई बहन प्रतीत नहीं होते हैं, उसे तो शमशान के समान जानना चाहिए। अर्थात वो जैसे मरे हुए मनुष्य की तरह है, क्योंकि वह हृदय भावहीन मृतक के समान होता है। जिस प्रकार मरे हुए पशु की खाल से बनी लोहार की धौंकनी प्राणहीन होते हुए भी सांस लेती है, अर्थात जब उनको दबाते हैं तो वो अपने आप फिर छूटती है तो फूल जाती है, फिर दबाते हैं तो फूलती है और फिर इकट्ठी हो जाती है। तो इसी तरह वह तत्वहीन होती है। तो जो मनुष्य प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करना जानता है, जो किसी के भाव संस्कार से अपने आप को चेंज नहीं करता है, उसका जीवन भी जैसे कि पशुओं के समान ही है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें किसी की, साधु पुरुष की, संत जन की कोई हमें ऐसी बात दिख रही है जिसे हम अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को
परिवर्तन कर सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं, बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, विषय व्यसनों से मुक्त कर सकते हैं, नशे आदि छोड़ने में सहायक हो सकते हैं, तो हमें उस गुरु का, उस पुरुष का अवश्य ही कर्मों का अनुसरण कर लेना चाहिए। अब आज की वीडियो का जो अंतिम दोहा है, 5वां दोहा, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, बाद करे सो जानिए निपुरे काबे काम, बाद परे सो जानिए निपुरे काबे काम, संतों को तो फुर्सत नहीं सुमिरन करते राम। अर्थात जो लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, या ऐसा कहें कि अगर आप किसी को परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, परमात्मा की याद करा रहे हैं, ईश्वर के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ आपसी लेन देन कर रहे हैं बातों का, तो ऐसे लोग जो उन चीज़ों को परमात्मा के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, तो वो हमसे वाद विवाद करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तर्क संगत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अज्ञानी लोगों का तो काम ही यही है। इसलिए ऐसे लोगों के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। संत जनों के पास वाद विवाद करने का समय नहीं होता है। इसलिए हमें चाहिए कि जिसको हमारे ये भगवान को याद करने वाले महावाक्य समझ में नहीं आ रहे हैं, जो हमें ठीक नहीं समझ रहा है, तो उसके लिए हमारे मन में तो कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मनुष्यों की टोली में भी हमारा जाना उचित नहीं है। इसलिए ऐसे मनुष्यों से वाद विवाद करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए जो मनुष्य संत स्वभावी हैं, जिनका मन परमात्मा से जुड़ चुका है, उनका तो एक एक क्षण जो है वो उस सच्चे मन के मीत, सभी के दिलों को आराम देने वाले, सभी सीताओं के राम के सुमरन में लग जाता है। अर्थात जो भगवान है, जिसको दुनिया राम कहती है, जो ज्योति रूप है, उस परमात्मा का भजन ध्यान करने से हमारे मन में जो अपार शांति मिलती है, वो दुनिया के किसी बाजार में, दुनिया के किसी मंदिर में, दुनिया के किसी गिरजाघर में, दुनिया के किसी गुरुद्वारे में, दुनिया के किसी भी चर्च में नहीं पाई जाती। क्योंकि सच्चे मन की शांति तब मिलती है जब हमें ज्ञान मिलता है कि हम हैं कौन और परमात्मा से हमारा नाता क्या है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।